अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने थ्री स्टॉक्स के बारे में पढ़ा था कि इसका पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे फाइंड करना है। देखें ये वही लिखा हुआ है, स्टॉक एक्स, स्टॉक वाई, स्टॉक जी। ये क्वेश्चन को हमने प्रेजेंट किया था, कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन को किया और उसके बाद हमने क्या किया, पोर्टफोलियो का रिटर्न फाइंड किया। पोर्टफोलियो का रिटर्न स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं वो फाइंड किया। अब उसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट थी मेन वो थी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं ये पेज की साइड बदलने लगा हूँ इस तरह, इसी लिए मैंने आपको कहा था कि आप इसको जो है वो दो पेजेस आप छोड़ दें ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। अब हमने करना क्या है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है पोर्टफोलियो का। ऐसे सिक्योरिटी जिसमें ऐसे पोर्टफोलियो जिसमें 3 सिक्योरिटीज़ दी गई हैं। अब पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये है क्या। ये देखें, ये साइन स्टैंडर्ड एविएशन का और ये है पोर्टफोलियो। उसके बाद सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में देखें क्या था। ये देखिए हमारे एक्स वाई जी था ना, हम इस हिसाब से एक्स वाई जी लिखेंगे। सबसे पहले वेटेज ऑफ एक्स इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स उसकी पावर 2। अगर इसको करना चाहें ऐसे, ये बेहतर रहेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और ये बड़ी ब्रैकेट हो जाए, ठीक है, अंदर छोटी ब्रैकेट। उसके बाद आएगा जी प्लस का साइन। दूसरा स्टॉक कौन सा था हमारे पास, वाई, तो अब आएगा जी वेटेज ऑफ वाई होल स्क्वायर ऐसे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का साइन। तीसरा हमारे पास कौन सा था, स्टॉक जी, तो इसे लिखेंगे वेटेज ऑफ जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ जी स्क्वायर प्लस। अब ये आगे ज़रा ध्यान से फार्मूला देखिए। सबसे पहले हमने 3 स्टॉक्स हैं तो क्या किया, एक्स वाई, एक्स का पहले वेटेज, फिर एक्स का स्टैंडर्ड एविएशन स्क्वायर दोनों का ले लिया, प्लस वाई की वेटेज और फिर वाई का स्टैंडर्ड एविएशन इसका भी स्क्वायर ले लिया। फिर उसके बाद डब्ल्यू का जेड का वेटेज और जेड का स्टैंडर्ड एविएशन फिर उसका भी स्क्वायर ले लिया। ये पहले 3 एसेट्स का हमने कहते हैं कि स्टैंडर्ड एविएशन और वेटेज लिख ली, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड एविएशन। अच्छा जी, प्लस उसके बाद इस लिखेंगे 2। अब कैसे करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या था, एक्स वाई का है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। पहले कोफिशिएंट कोरिलेशन एक्स वाई का, फिर वाई जी का, फिर वाई एक्स जी का, फिर वाई जी का, ठीक है जी। सबसे पहले एक्स वाई का था तो इस लिहाज से 2 ये का वेटेज ऑफ एक्स वेटेज ऑफ वाई, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, मल्टी ब्रैकेट में नहीं बीच में डाल रहा लेकिन है ये मल्टीप्लाई। अच्छा, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, उसके बाद जी कोरिलेशन पी से जिसे हमने शो किया था, बुक पे अवेलेबल है इसका साइन एक्स वाई, ठीक हो गया जी। अब दूसरी बारी आएगी एक्स जी की 2, ये आएगा हमारे पास वेटेज ऑफ 2 वेटेज ऑफ एक्स और वेटेज ऑफ जी, उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ जी और कोरिलेशन एक्स जी, फिर आएगा +2
और इसी तरह अब थर्ड जो है वो कोरिलेशन कौन सी है, वाई जी की। इस लिहाज से जो कोरिलेशन होगी उसी हिसाब से लिखना है सबने। अब वेटेज ऑफ वाई, वेटेज ऑफ जी, जगह ख़त्म होगी स्पेस, तो अब मैं ये नीचे लिखने लगा। क्या आएगा, वेटेज ऑफ वाई, वेटेज ऑफ जी, उसके बाद जी स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ जी, और उसके बाद कोरिलेशन वाई जी। अब इस पे बड़ी ब्रैकेट और सब की होल पास स्क्वायर लेनी है 1/2। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि कुछ लोग क्या करते हैं, 1/2 लेने के बजाय इस सारे फार्मूले का अंडर रूट जज़र ले लेते हैं। आपकी बुक पे 1/2 वाले मेथड से सॉल्व है, तो इसलिए मैंने आपको 1/2 से करवा रहा हूँ। कोई जज़र ले ले तो उसका भी आंसर सेम आएगा, मतलब ये ब्रैकेट में 1/2 नहीं लेता, इस सारे का जज़र ले लेता है, तो जो है आपका फार्मूले का जो आंसर है वो सेम आएगा। अब इस फार्मूले को समझते हैं, इसको याद कैसे करना है या लिखना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये समझ लेंगे लास्ट फार्मूला आखिरी है जो टिपिकल सा है, जो समझ लेंगे थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको। मैं इसको लिख भी देता हूँ एहतियात के लिए, ताकि आपको याद रहे कि हमें लिखा गया है। ठीक है जी, ये है पोर्टफोलियो रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। यह है जी वेटेज ऑफ सिक्योरिटी एक्स, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स। ये है वेटेज ऑफ सिक्योरिटी वाई, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वाई। ये होगा जी वेटेज ऑफ सिक्योरिटी जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी जी। ठीक है जी। अब पहले जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटीज़ थी, हर एक का हमने क्या कर लिया जी, पहले वेटेज, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस का साइन, फिर दूसरी सिक्योरिटी का वेटेज उसका स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस का साइन, फिर तीसरी सिक्योरिटी का वेटेज और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फिर प्लस का साइन 2। अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखना है जी कोरिलेशन किस तरह है। सबसे पहले हमारी कोरिलेशन थी एक्स वाई, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो अब एक्स वाई के पहले वैल्यूज आएंगी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट से पहले क्या लिखेंगे, 2 एक्स वाई है ना, तो एक्स की वेटेज वाई की वेटेज मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद कोरिलेशन लिख लेंगे। फिर दूसरी हमारे पास क्या थी, ये देखें एक्स जी थी, 2 एक्स की वेटेज जी की वेटेज कोरिलेशन के अकॉर्डिंग, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन जी का स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जी, और उसके बाद रह गई थी कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाई जी की। तो ये देखें इसमें 2 वाई की वेटेज जी की वेटेज, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन जी का स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड जी। अब मैंने कहा इस होल का 1/2 स्क्वायर ले लेना है, या आप सारे का जज़र ले लें, बात एक ही है। अब क्या करना जी, पुट द वैल्यूज इन फार्मूला, पुट द वैल्यूज इन फार्मूला। बस ये फार्मूला समझना ही जो था ना वो थोड़ा सा टेक्निकल था। इसके बाद जो काम है ना बहुत बहुत ही आसान है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, और अक्सर ज़ीरो है तो कैलकुलेशन भी हमारी जो है ना बहुत शॉर्ट सी हो जानी है, बस एक दफ़ा प्रेजेंट ही करना है। तो और इसके अलावा इसमें
कोई इतना टेक्निकल इशू नहीं है।